नहीं, ऐसे नहीं रद्द होने के। ये आंदोलन 1 साल से चल रहा। ये आंदोलन खाली 3 बिल पर नहीं है, इसके साथ में एमएसपी भी है, इसके साथ में बिजली अमेंडमेंट बिल भी है, इसके साथ में पुराली भी है। 2 चीज़ों पे पहले बातचीत हो गई थी उनसे। 3 बिल पे इन्होंने अब बात करी। अभी एमएसपी का सवाल रह गया। उसके साथ ही जो 1 साल से घटनाक्रम हुए हैं वो भी इसके साथ फिर जुड़े हैं, उन पर भी बातचीत होगी। 750 किसान हमारे शहीद हुए इस आंदोलन के दौरान। यहाँ पे बहुत पर्चे दर्ज हुए, केस बहुत हुए। लखीमपुर खीरी की घटना हुई। तो ये सारे जो मामले हैं ये उसके साथ में जुड़े हुए हैं। उन पे भारत सरकार बातचीत करें, एमएसपी को गारंटी कानून बनाए, ये इसी आंदोलन का हिस्सा है। ये सारे सवाल हमारे हैं। और जब तक टेबल पे नहीं बैठेंगे, जब तक बातचीत नहीं करेंगे, तो ये किसान वापसी नहीं जाएगा। ये हमारे सवाल भारत सरकार से है और संयुक्त मोर्चे ने वो चिट्ठी लिखी है। ये जो कल आप लोग जाए कि यहाँ पर लखीमपुर खीरी की घटना हुई, उसके विरोध में ये पंचायत रखी गई। यहाँ पे गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा, उसके संबंध में रखे गए। 4000 करोड़ रुपए से ज़्यादा भी बकाया है। गन्ने के रेट नहीं बढ़े, आलू का किसान दुखी है, फसलों की एमएसपी पे खरीद नहीं होती। ये एक बड़ा सवाल उत्तर प्रदेश का है। और 3 कानून वापसी लिए भारत सरकार ने, लेकिन उसके साथ में जो और मसले हैं उसके लिए चिट्ठी लिखे उत्तर प्रदेश सरकार उनको, इन मामलों का भी सोल्व करवाए। हमें फसलों के दाम चाहिए, मुकदमे वापसी चाहिए, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और कल की पंचायत उसी लिए यहाँ पर रखी गई है। मैसेज ये देंगे कि आंदोलन दिल्ली में चल रहा है और यहाँ पे भी जहाँ जहाँ जरूरत होगी हम मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश में, पूरे देश भर में। और दिल्ली का आंदोलन अभी जारी है। वो हमारे ऐसे ही रहेंगे जब तक भारत सरकार बातचीत नहीं करती। 1 साल में घटनाक्रम हुए, उन घटनाक्रमों पर सरकार बातचीत करे और अपना स्पष्ट पत्र जारी करे सरकार उस पर। ये महंगाई बढ़ रही है, 1 साल में सरकारों ने बातचीत नहीं करी। 1 साल में कितनी महंगाई बढ़ गई, 1 साल में बहुत इशू आए, उस पर कौन बातचीत करेगा। ये तो वे कानून लेकर आ गए, कानून की लड़ाई लड़ी, वापसी हो गई। लेकिन जो और इशू हैं वो तो देश में ऐसे ही खड़े। नौजवान के इशू हैं, उनकी नौकरी के सवाल उनके हैं, उस पर बात करें। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई। आज ये पूरी देश की प्रॉपर्टी को बेचने लग रहे हैं, मंडियों की ज़मीन को बेचने लग रहे हैं, गांव समाज की ज़मीन को बेचने लग रहे हैं। तो उस पर कौन बात करेगा, उस पर भी इनको बात करनी पड़ेगी। कहा कि 3 कानून से अलग भी बहुत से सवाल हैं देश में, उन सवालों पर कौन बात करेगा। और क्या सदन में आएंगे, जो दूसरे मसले हैं वो सदन में आएंगे ही नहीं। उनको तो ये कह सकते हैं, उनको ये करवा सकते हैं, वो सदन के बाहर के इशू हैं। पुराली वाला है वो सदन में नहीं आया, पोल्यूशन वाला वो सदन में नहीं आया। जो दूसरे और इशू हैं, भुगतान के मामले हैं, जैसे यहाँ गन्ने का एमएसपी का सवाल है, वो सदन की जरूरत ही नहीं उसमें, तो उनको लागू करें और सरकार बैठ के बातचीत करे। बहुत मामले मुकदमे हैं, वो सदन में नहीं आएंगे। मुकदमे पर स्पष्टीकरण थे। जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनके मुआवजे की बात है, वो सदन में नहीं आएंगे। आपको लग रहा है कि क्लैरिटी जरूरी बिल्कुल क्लैरिटी करना ना, जिनकी सदन की जरूरत नहीं है वो बातचीत से समाधान होगा। संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहे हैं अब, तो दोनों को बैठ के बीच में बातचीत करनी चाहिए। हम तो जाएंगे, हम तो कह रहे हैं कि आप बैठ के बात करो, बातचीत की शुरुआत करो। नहीं, कोई टॉक्स नहीं हो रहा अभी, हवा में है ये सब बातें, हवा में। सिर्फ इन्होंने कानून की बात करी है और ये है कि पब्लिक इनके खिलाफ हों। मतलब काम करने के बाद में भी समझौतेवादी नीति नहीं है, धोखे वाली नीति है कि पब्लिक को इनके खिलाफ करो। वो भी एक बड़ा इशू है, वो भी एक बड़ा इशू है। लेकिन खाली वही इशू नहीं है, वो इशू इनका क्रिएट करा हुआ इशू है। जो दूसरे इशू उसके साथ में है उस पर सरकार बातचीत करे। क्यों, आपको क्या लग रहा है कि क्या झूठ बोलने में नंबर 1 पे है ये सब सरकारें। इनको गोल्ड मेडल देना चाहिए। अगर कभी गोल्ड मेडल देने का बात आएगी कि झूठ बोलने में किसको गोल्ड मेडल देना चाहिए, तो जो मोदी सरकार है ये
तो इनको बिल्कुल अवार्ड मिलना चाहिए। इनको बिल्कुल योगी सरकार जी को आएगा, क्योंकि उन्हीं की भाषा योगी जी बोल रहे हैं। भाई 14 दिन का गन्ना एक्ट में प्रावधान है भुगतान का, और भुगतान हुआ, यानी कह रहे कि जी हमने अब सबसे ज़्यादा भुगतान कर दिया। भाई जो गन्ना एक्ट कहता है आप उसके तहत तो करोगे। कह रहे जी हमने भुगतान कर दिया, सबसे ज़्यादा भुगतान कर दिया, तो झूठ बोलने में माहिर हैं, तो जब ही तो कह रहे हैं। लखीमपुर खीरी को लेकर के आपकी क्या मांग? लखीमपुर खीरी में यह है कि जो समझौता वहाँ पर हुआ उसको लागू नहीं करा गया, और जो घायल है उनको पैसे नहीं दिए गए, और अजय टैनी की गिरफ्तारी नहीं हुई, उनको बर्खास्त नहीं करा गया। 120B का मुलजिम अजय टैनी टिकोनिया पुलिस स्टेशन का है, उसको गिरफ्तार करो। हाँ, हम तो खालिस्तान ने भी हम ही थे, पाकिस्तान ने भी हम ही हैं। जो ये ट्रैक्टर लेकर दिल्ली किसान गया था वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान से आए थे। वो ट्रैक्टर वे अवैध रूप से, पूर्ण रूप से निर्मित ट्रैक्टर थे, क्योंकि वे 10 साल पुराने थे। वे वहाँ से आए, वो सीरिया से आए, वो ट्रैक्टर आए। और ये कुछ लोगों का संगठन है, कुछ लोग हैं कि जो प्रधानमंत्री नहीं समझा पाया, हम कुछ लोग हैं। तो इस तरह के एलिगेशन तो लगते रहते हैं हमारे पे। एक दिन की रहेगी हमारी, सिर्फ एक दिन की। हम अपनी बात कहेंगे, स्पीच देंगे, अधिकारियों से मिलेंगे, हमारा प्रतिमंडल अधिकारियों से यहाँ पे मिलेगा। जो लखीमपुर खीरी की सारी घटना है, अगर वे मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे। हम अपनी बात अपने मंच से, प्रेस के माध्यम से सरकारों को बताएंगे।